हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी कह कैसे सकते हैं ऐसा। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मुझ पर जुल्म बढ़ने वाला है, मुझ पर और आप पर। अब समझिए, यानी प्रधानमंत्री जी अब सहानुभूति का एक कार्ड खेलना चाहती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, और उसमें लोगों की मदद चाहते हैं। दरअसल आप समझिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुझ पर और आप पर जो है वो जुल्म बढ़ने वाला है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुझ पर और आप पर जुल्म बढ़ने वाला है, तो इसका मतलब है क्या प्रधानमंत्री सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ऐसे पद पर आसीन हैं जहां से वो ये कंट्रोल कर सकते हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, वहां से वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भावुक अपील सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। प्रधानमंत्री पर जुल्म कैसे बढ़ सकता है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वीडियो सुनाता हूं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं और लोग आखिरकार इस पर अपनी क्या राय दे रहे हैं, लोगों की राय भी आपसे साझा करेंगे। लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं। तो पहले आप जरा वीडियो सुन लीजिए। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। तो देख रहे हैं आप, ये नतीजों के बाद प्रधानमंत्री जी का यह वाक्यांश आया है। यानी आप इस वाक्यांश से समझ सकते हैं, इस भाषण से समझ सकते हैं, ये सहानुभूति भरी अपील से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ आप खड़े रहिए। यानी गुजरात चुनाव के नतीजे भले ही प्रधानमंत्री जी के फेवर में या बीजेपी के फेवर में कह सकते हैं आप, लेकिन हिमाचल प्रदेश उपचुनाव और एमसीडी के जो नतीजे वो बीजेपी के फेवर में कहीं से भी नहीं गए हैं। शायद यही डर है, शायद यही जो निकलकर सामने आ रहा है, डर कैसे या घबराहट कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये वही दिख रहा है। अब इस पर बीबीसी ने बाकायदे लोगों से पूछा है कि आखिरकार आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बयान जो दे रहे हैं, उसमें लोगों की राय जानने की कोशिश बीबीसी ने की है। बीबीसी ने कहा सुनी करते हुए लिखा कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत और हिमाचल में हार के बाद पीएम मोदी बोले, हर आलोचना में से हमें काम की चीज खोजते रहना है, कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। जैसा कि आपने बयान में भी सुन लिया कि अब जुल्म बढ़ने वाला है, यानी आप समझिए प्रधानमंत्री जी पर अभी तक जुल्म हो रहा था और अब जुल्म की पराकाष्ठा होने वाली है क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाला है। प्रधानमंत्री जी शायद ये कहना चाहते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी की भावुक अपील क्यों है, इसका अंदाजा आप चुनावी नतीजों से भी लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के नतीजों से लगा सकते हैं, एमसीडी दिल्ली में जो चुनाव हुए उसके नतीजों से आप लगा सकते हैं, जहां 15 साल से भारतीय जनता पार्टी थी अब नहीं है, और साथ ही साथ आप लगा सकते हैं जो उपचुनाव के नतीजे आए उनसे। तो ये काफी डरावने नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी की ये भावुक अपील आई है। प्रधानमंत्री जी ऐसी अपील तभी करते हैं जब उसकी जरूरत होती है। दरअसल लोग भी ये जानते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के बोलने के पीछे बहुत सारे कारण छिपे होते हैं। यानी इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने अगर अपने ऊपर जुल्म बढ़ने की बात कही है तो इसके पीछे 2024 का लोकसभा चुनाव है और साथ ही साथ 2023 में जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको भी साधने की कोशिश प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। अब देखिए लोगों का रिएक्शन दरअसल इस पर क्या आ रहा है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमन नाम के एक ट्विटर यूजर है जिन्होंने बीबीसी के इस पोस्ट पर ट्वीट करते हुए लिखा है, क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है और मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। अमन ने लिखा कि इससे बड़ा रोदू आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये लोगों का रिएक्शन है। कैंपेनिंग में वो मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे वोट दो, जीतने के बाद वो मुझे गाली देंगे, 5 साल सत्ता में रहे वो देखो
सूर्पनखा, इटालियन विधवा, जर्सी गाय, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब काम करोगे गाली खाने वाली तो और क्या मिलेगा, ये लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीजें आप की जाएंगी, जब 5 साल के सत्ता में आप रहेंगे, सूर्पनखा, इटालियन विधवा, जर्सी गाय, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो लोग तो भाई प्रतिक्रिया देंगे ही। अब राजेश नाम के एक ट्विटर यूजर है, ये दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, 5 घंटे पहले किया गया है। लिखा है कि बीबीसी न्यूज से मेरा अनुरोध है कि एक बार मोदी से कहना कि जब आपके पास इतना बड़ा जनाधार है और 90% जनता ईवीएम का विरोध कर रही है तो ईवीएम बैन क्यों नहीं करते हैं, मेरी राय जरूर कहना। यह बीबीसी से एक जनता की अपील है, एक शख्स है राजेश जो अपील कर रहे हैं कि देखिए भाई ये मोदी जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, जब सब कुछ उनके पास इतना जनाधार है तो ये आखिरकार प्रधानमंत्री जी को इस तरीके की अपील क्यों करनी पड़ रही है। और प्रधानमंत्री, हमारा देश प्रधानमंत्री प्रधान देश है, राष्ट्रपति प्रधान देश नहीं है। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी पावर्स होती है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब मुझ पर जुल्म बढ़ने वाला है। यानी प्रधानमंत्री जी अगर एक तरह से देखा जाए, इधर भी अगर इस पहलू को देखें तो प्रधानमंत्री मतलब अपने ऊपर हो रहे जुल्म को नहीं रोक पा रहे, तो देश की जनता का ख्याल क्या रखेंगे। यानी अब ये अपील प्रधानमंत्री जी को कहनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी का ख्याल जनता रखे। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है, प्रधानमंत्री जी को बना दिया, वोट दे दिया, सरकार बना दी, आप बन गए, और अब आप ये कहेंगे कि जुल्म बढ़ने वाले हैं, इसका क्या मतलब हुआ प्रधानमंत्री जी, जरा आप क्या जनता को बताएंगे क्या। प्रधानमंत्री जी ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि आपने कहा कि जनता पर भी जुल्म बढ़ने वाला है और आप पर भी जुल्म बढ़ने वाला है, तो आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ रही है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप छोटे छोटे जुल्म सह क्यों रहे थे, और आप एक बड़े पद पर आसीन हैं, आपको शायद ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है, ऐसा लोग भी कह रहे हैं। अब देखिए सोमेश वार है, वो लिख रहे हैं कि मतलब यह है कि अगर 2024 में इनकी सरकार बन गई तो देश के हर नागरिक को खून के आंसू रुलाएंगे। आप समझिए, इस तरीके का रिएक्शन भी लोगों द्वारा किया जा रहा है कि खून के आंसू रुलाएंगे। ऋषि आर शर्मा है, वो बोलता है हिंदुस्तान का एक कोट जो है वो मतलब स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि गुजरात की जीत का क्रेडिट मोदी जी को मिलना चाहिए, एमसीडी, हिमाचल और उपचुनाव के हार का ठीकरा किसको मिलना चाहिए, यह सवाल पूछा। और सवाल अहम है क्योंकि हर चुनाव में यह सवाल पूछा जाता है, जीते तो मोदी, हारे तो राज्य की जनता को कुछ लोग जिम्मेदार ठहरा देते, जैसा सुधीर चौधरी जी को आपने देखा कि अनपढ़ जनता है इसलिए एमसीडी में जो है बीजेपी को हरा दिया, आम आदमी पार्टी को जिता दिया, या फिर उस राज्य के जो सीएम होते हैं या फिर उस राज्य के जो बड़े नेता होते हैं वो जिम्मेदार हो जाते हैं, मोदी जी कतई जिम्मेदार नहीं होते। हाँ, जीतने पर मोदी जी को जो है बकायदे मतलब क्रेडिट दिया जाएगा। ऐश मोहम्मद खान है, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है, लिखा है कि मतलब अब और नफरत का जहर घोला जाएगा, झूठ की बारिश होगी। ये प्रधानमंत्री जी के उसी वाक्यांश पर रिएक्शन आ रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। अब ध्यान दीजिएगा किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मतलब अब और नफरत का जहर घोला जाएगा, झूठ की बारिश होगी, बलात्कारियों और हत्या के आरोपियों को संस्कारी बताकर रिहा किया जाएगा, दंगाइयों को सम्मानित किया जाएगा, ढोंग, प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच, गालियों की भरमार होगी, लेकिन देश और जनता के मुद्दों पर बात नहीं होगी। ये लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जनता के मुद्दों की बात नहीं होगी, अब नफरत और बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही कई ऐसे दंगाई थे, गुंडे थे जिनको माला पहनाई गई, फूल माला कहा गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया। अब अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ होने वाला है। डॉक्टर दर्शनानंद है, वो भी लिखते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस जीती, बीजेपी जीती, आम आदमी पार्टी जीती, मोदी जी तो प्रचंड बहुमत से भारत के भगवान बन चुके हैं। हार गए हम भारत के 130 करोड़ लोग, जिनको फिर से मुफलिसी, गरीबी, बेरोजगारी और आत्महत्या का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्किस बानो, नरोदा पाटिया, मोरबी की चीखों पर राज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फैज ने इस पर रिएक्ट किया है कि जिस दिन बीजेपी साफ, उस दिन से सारी प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी, क्योंकि बीजेपी है तो दंगाई है, बीजेपी है तो रेपिस्ट है, बीजेपी है तो इंडिया की जीडीपी गिरी है, बीजेपी है तो करप्शन है, बीजेपी है तो क्राइम है। ये लाइनें लिखी जा रही लोगों द्वारा उस पर रिएक्शन पूछने के लिए कि ये रिएक्शन क्या है। मोदी जी के सहनशीलता बढ़ाने के बयान का मतलब सिर्फ इतना है कि अब ये कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। ये चरणजीत सिंह ने लिखा है कि अब मोदी जी कोई बड़ा कांड करने वाले हैं, एक ऐसा कांड कि सब शोर मचाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, लेकिन ये उस जुर्म को देश के लिए जरूरी बता देशभक्ति का हवाला देंगे। सुप्रीम कोर्ट सावधान, लगता है देश के नाम अब कॉलेजियम सिस्टम की बलि होगी। ये आप समझ सकते हैं किस तरीके का रिएक्शन लोगों द्वारा दिया जा रहा है। आकाश खत्री है, उन्होंने लिखा कि हम जनता पर भी बढ़ने वाला है। क्या मतलब है
क्या प्रधानमंत्री गुंडागर्दी करने वाले हैं? मेरा दावा है उनके अंदर गुंडापन है और अब वो जुल्म के जरिए सत्ता काबिज करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक ना गुंडों खुलकर आलोचना की है और ना ही उसे रोका है। यह साफ तौर पर लिखा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री जी जुल्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो लोग ये समझ रहे हैं कि यह भाषा आखिरकार क्यों इस्तेमाल की जा रही है और इसके पीछे का रीजन क्या है, यह सबको पता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।